इस बच्चे की मां ने 4 महीने पहले इस नामालूद बच्चे को रोड पर छोड़कर फरार हो गई और ये बच्चा बहुत ही मुश्किलात से गुजरा है। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी माएँ हैं जो कि 9 महीने पेट में पालती है बच्चे को, उसके बाद जन्म देकर रोड पर छोड़कर या कचरे के ड्रम में डालकर फरार हो जाती है। ये कहाँ से मिला था आपको? ये इधर रोड से मिला था। रोड के ऊपर था? ये रोड के ऊपर मिला था। रात के टाइम? जी रात के टाइम। मतलब किस तरह, ये हालत कैसे थी इस बच्चे की? हालत बहुत ख़राब थी बच्चे की। ठीक है, बाद में 2 माह तो हॉस्पिटल में इसको रखा है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है। वो कौन सी बदनसीब माँ थी जिसने इतने खूबसूरत बच्चे को जो है ना रोड के ऊपर फेंक कर, कंबल में लपेट कर और रोड के ऊपर फेंक कर फरार हो गई। जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके खाने पीने का ख़र्चा, कपड़ों का ख़र्चा, उसके बाद इनकी पढ़ाई का ख़र्चा जो है वो मियाँ साहब कर रहे हैं। ये शाज़ैन देखें कितना खूबसूरत है और मियाँ साहब ने जो है इनको अपनी वल्दियत दी है। इस बच्चे की मां ने 4 महीने पहले इस नामालूद बच्चे को रोड पर छोड़कर फरार हो गई। यानी कि अगर देखा जाए तो किसी माँ बाप को अपने औलाद की कदर नहीं होती और कोई ऐसे माँ बाप होते हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं और अल्लाह ताला उनको औलाद नहीं देते। तो खैर फिर मियाँ साहब जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, उन्होंने गोद लिया इसको और ये बच्चा बहुत ही मुश्किलात से गुजरा है क्योंकि ये बीमार था बहुत ज़्यादा। इसका इलाज और गंगाराम हॉस्पिटल से इलाज करवाया गया और ये आईसीयू में था। तो जाहिर सी बात है, मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी माएँ हैं जो कि 9 महीने पेट में पालती है बच्चे को, उसके बाद जन्म देकर रोड पर छोड़कर या कचरे के ड्रम में डालकर फरार हो जाती है। लेकिन ऐसे माँ बाप भी हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं और अल्लाह ताला उनको औलाद नहीं देते हैं। लेकिन मियाँ साहब के इस टाइम 52 बच्चे हैं और मियाँ साहब यानी कि ये पीछे आप फ्लैक्स देख रहे हैं, मियाँ केयर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन चला रहे हैं जो कि वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप नहीं होते, जो बच्चे यतीम हैं या फिर उनके माँ बाप की तलाक हो जाती है, मियाँ साहब उन बच्चों को पाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप यकीन माने। तो मियाँ साहब ये जो बच्चा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें आप। ये बच्चा जब मिला था ना रोड से तो हम हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, ठीक है, THQ में उन्होंने जवाब दे दिया तो ये बच्चे के पास कुछ नहीं है। मतलब ये कहाँ से मिला था आपको? ये इधर रोड से मिला था। रोड के ऊपर था? ये रोड के ऊपर मिला था। रात के टाइम? जी रात के टाइम। मतलब किस तरह, ये हालत कैसे थी इस बच्चे की? हालत बहुत ख़राब थी बच्चे की। ठीक है, बाद में 2 माह तो हॉस्पिटल में इसको रखा है। 2 महीने? 2 महीने आईसीयू में था ये? आईसीयू में था। अच्छा, ठीक है, अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अभी माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा। ये दिखाएं ज़रा, कैमरा लेकर आए, ये दिखाएं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है। वो कौन सी बदनसीब माँ थी जिसने इतने खूबसूरत बच्चे को जो है ना रोड के ऊपर फेंक कर, कंबल में लपेट कर और रोड के ऊपर फेंक कर फरार हो गई। लेकिन माशाल्लाह मियाँ साहब की अपनी सगी औलाद कोई नहीं थी। मियाँ साहब शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन हो गया 10-12 साल। 10-12 साल में अल्लाह ताला ने आपको देख ले कितने बच्चे दे दिए माशाल्लाह। बहुत हैं? सगी औलाद नहीं है लेकिन आप औलाद के लिए तरसते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कितनी औलाद दे दी? से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, सकों से भी ज़्यादा प्यार है। सही बात है। ये दिखाएं बच्चों को, ज़रा दिखाएं ज़रा। ये सारे जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इनके खाने पीने का ख़र्चा, कपड़ों का ख़र्चा, उसके बाद इनकी पढ़ाई का ख़र्चा जो है वो मियाँ साहब कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने मुश्किलात से आप गुजरे हैं और ये बच्चा कितने मुश्किलात से गुजरा है? बहुत मुश्किल थी जिस टाइम पे मिला था, लेकिन अल्लाह पाक जब किसी को ज़िंदगी देता है तो फिर वो कुछ भी हो जाए वो। इसके अलावा भी आपको इस तरह बच्चे मिले हैं रोड के ऊपर से? हाँ मिले हैं। बच्चियाँ, बच्चे? जी बच्ची मिले हैं। अच्छा, तो अब इस बच्चे को आपने अपना मतलब कि वल्दियत दी है अपनी? जी अपनी वल्दियत दी है मैंने। इसका नाम क्या रखा आपने? शाज़ैन। शाज़ैन, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा है। और शाज़ैन देखें जी, ये शाज़ैन देखें कितना खूबसूरत है और मियाँ साहब ने जो है इनको अपनी वल्दियत दी है, अपना नाम दिया है बच्चे को। ये बड़ी बात है। मियाँ साहब, आप इसके अलावा, शाज़ैन के अलावा 50-52 बच्चे हैं आपके पास जिनके तालीम का ख़र्चा, खाने पीने का, कपड़ों का, सर्दियों के कपड़े अलग, गर्मियों के कपड़े अलग। मतलब कि ये कैसे कर लेते हैं आप? मतलब कि आजकल तो 2-3 बच्चे संभालना, पालना बहुत मुश्किल है, तो 52 बच्चों को कैसे आप मतलब कि पूरा कर रहे हैं इनका ख़र्चा? ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है ना। अल्लाह पाक ने रिज़्क़ तो तय किया हुआ है, वो तो मिलना है। ठीक है, वो हमारे मुझे चुन लिया
इस काम के लिए। हम्म। तो हमारा रेंट का काम है, रेंट का काम है, रेंट रेंट का काम है। गाड़ियों का जी, काम है, गाड़ियों रेंट का। पर देते हैं गाड़ी। और रेंट पे गाड़ियाँ जो जाती हैं उनके पैसे इन बच्चों मैंने को सुना आपने इन बच्चों की खातिर जो है आपने इन ड्राइव भी चलाई है, आपने जी, इन ड्राइव भी चलाते जी रहे हैं? जी जी चला रहा हूँ रात को। मेहनत कर रहे जी हैं इन बच्चों के लिए। ताकि ये बच्चे भूखे ना सोए रात जी को। अल्हम्दुलिल्लाह उनको खाना 3 टाइम खाना भी देते हैं, पढ़ते हैं बच्चे माशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, ये नाज़रीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो ये बच्चे दिखाएं ज़रा। ये 3 बच्चे हैं, इसमें वो बच्चे भी हैं जो कि माँ बाप तलाक ले लेते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, और उनका ख़र्चा जो है ना मियाँ साहब उठाते हैं, उनकी देखभाल, उनको देखना, पढ़ाई, स्टडी, खाना पीना सब कुछ मियाँ साहब करते हैं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन चला रहे हैं। मेरी बैक साइड पे अगर आपको ये फ्लैक्स नज़र आ रही है तो इस नाम से इनकी फाउंडेशन है। मियाँ साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दें ताकि डायरेक्ट आपसे रब्ता करें जो भी। 0309 44 32 675। ये मियाँ साहब का नंबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहने वाले मेरे भाई बहन जितने भी देख रहे हैं तो आपने डायरेक्ट रब्ता करना है इनसे, और अगर इन बच्चों की आपने हेल्प करनी है, खाने पीने का जो भी आपसे हो सकता है तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।